अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ शादीशुदा बच्चियां ऐसी हैं जिनको माहवारी नहीं आती और वो घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर 2 लाइनें बनी होती हैं, जिसका मतलब है कि हमल का टेस्ट पॉजिटिव है। और ऐसी बच्चियां जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो बच्चे की थैली अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आती, यानी वो बच्चियां हामला हैं और हामला होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर बच्चे की थैली नज़र ना आए तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें जो सबसे पहली वजह है वो अर्ली प्रेगनेंसी है कि जैसे ही किसी बच्ची के कुछ दिन ऊपर हों और वो घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले और वो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करे और वो अल्ट्रासाउंड कराए जिसमें उसका मसाना खाली हो और जो पेल्विस यूट्रस का एरिया है वो क्लियरली विजिबल ना हो, तो उस सूरत के अंदर अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चे की थैली नज़र नहीं आती। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो अभी यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं हुआ होता, वो ट्यूब्स में जो है वो अभी अपना जर्नी तय कर रहा होता है, तो उस सूरत के अंदर भी अल्ट्रासाउंड पर आपके जो बच्चे की थैली नज़र नहीं आती। अब यहाँ मैं आपसे ये ज़िक्र करना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ आपको कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आपके कुछ दिन ही ऊपर चढ़े हैं और टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन थैली बच्चे की अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आ रही, तो ये एक क्वाइट नॉर्मल बात है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगी और मुमकिन है कि कुछ इंजेक्शंस भी प्रेस्क्राइब करें और वो आपको 10 से 15 दिन के बाद दोबारा बुलाएंगी, जिसमें आपका जो है वो आप पेशाब को अच्छे से रोक कर आएंगे और तब आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसमें जो है मोर देन 90% बच्चे की थैली जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र आ जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो अर्ली प्रेगनेंसी हो गई। फिर एक दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव है लेकिन अल्ट्रासाउंड पे बच्चा नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। बच्चे की ग्रोथ ना होने का मतलब क्या है कि जब वीक बच्चे होते हैं, एग या स्पर्म की क्वालिटी वीक होती है, जिसके नतीजे में एक वीक बच्चा बनता है, तो उसकी जो थैली है वो एंडोमेट्रियम में ही कहीं एम्बेड हो जाती है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती उसकी। इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। इसकी तशख़ीस के लिए भी हमें जो है अगर थैली नज़र ना आ रही हो तो हम जो है वो बीटा HCG ब्लड का एक टेस्ट एडवाइस करते हैं और अगर उसके लेवल हाई यानी पॉजिटिव हों, इसका मतलब है प्रेगनेंसी है, तो इसमें भी हम पेशेंट को 10 से 15 दिन की मेडिसिन देकर उनको घर भेजते हैं और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं और बाज़ दफ़ा अंदरूनी अल्ट्रासाउंड जिसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं वो भी किया जाता है। 10 से 15 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अगर बच्चे की थैली प्रॉपर ग्रो नहीं करती और बीटा HCG लेवल्स जो हैं वो जब हम दोबारा रिपीट कराते हैं तो अब बीटा HCG लेवल बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाते हैं और ये एक फिर वाज़ेह बात क्लियर हो जाती है कि प्रेगनेंसी जो है वो अब ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि ब्लड के अंदर बीटा HCG लेवल कम होने लग गए हैं। इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज़ को आमतौर पर टर्मिनेट कर दिया जाता है। तीसरी सबसे अहम और जो बड़ी वजह इसमें हो सकती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसका क्या मतलब है कि किसी खातून का हमल का टेस्ट पॉजिटिव आया, उसने डॉक्टर से जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया और उसकी बच्चेदानी खाली है, उसमें बच्चे की कोई थैली नहीं है। डॉक्टर ने आपको बीटा HCG एडवाइस किया, बीटा HCG के लेवल भी हाई थे, पॉजिटिव थे, प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो इस सूरत में भी डॉक्टर आपको कुछ दिन की मेडिसिन देकर घर भेजेंगी और जब आप वापस आएंगे हफ्ते 10 दिन के बाद तो आपका जो है वो बीटा HCG लेवल भी कराया जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड भी कराया जाएगा और बाज़ दफ़ा अंदरूनी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अब इसमें बीटा HCG लेवल पिछली दफ़ा से डबल ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब है प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, प्रेगनेंसी औरत को है लेकिन थैली नहीं है, तो अब ज़्यादा चांस यही है कि शायद ये बच्चे की थैली बच्चेदानी से बाहर कहीं जो है वो ग्रो कर रही है। अब बच्चेदानी से बाहर बच्चे की थैली ट्यूबों में भी ग्रो कर सकती है, अंडेदानी यानी ओवरीज में भी ग्रो कर सकती है और पेट के अंदर भी कहीं ग्रो कर सकती है। तो इसके अंदर फिर देखा जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी किधर है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है।
اس کے اندر اگر ابھی بچہ اس میں گرو نہیں کرنے لگا تو اس کو ابارٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہاں بچے کی گروتھ شروع ہو گئی ہے تو پھر اس پریگننسی کو وایا لیپروٹمی یعنی ایک آپریشن، بڑے آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حاملہ خاتون یا بچی کو اگر اسٹرپ کے اوپر گھر میں یورین پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر سے ایویلویٹ کروائے اور اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائے، تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ پریگننسی واقعی بچے دانی کے اندر ہے اور اس کی نارمل گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔